बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा एनिमल किंगडम के तहत आने वाले फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम में आज का टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि काफ़ी रोचक टॉपिक है। यह एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। यानी अभी तक जितना भी फाइलम पढ़े हैं या इसके बाद जो भी फाइलम पढ़ना है, उसमें से सबसे बड़ा यदि कोई फाइलम है तो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा शब्द की बात की जाए तो फाइलम आर्थ्रोपोडा शब्द को सर्वप्रथम 1845 ईस्वी में ओन सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक ने दी। इसे इंसेक्ट्स का क्लास भी कहते हैं, यानी इस पृथ्वी के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सारे को फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही रखा गया है, इसलिए इसे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों का वर्ग भी कहा जाता है। इस फाइलम में लगभग 90,000, बहुत ज़्यादा हुआ, यानी इस फाइलम में लगभग 90,000 स्पीसीज को शामिल किया गया है। इसमें पृथ्वी के लगभग 2/3 या 78% जीव आते हैं। यदि हम बात करें इसके जनरल कैरेक्टर की, तो इस फाइलम के यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीवों के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे ये वायु, जल और थल सभी जगहों पर पाए जाते हैं, अर्थात ये जल में भी, वायु में भी, स्थल पर भी रह सकते हैं, यानी तीनों जगहों पे रह सकते हैं या सभी जगहों पे रह सकते हैं। इस फाइलम के जीव ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात इसके निर्माण में एक्टोडर्म, मेजोडर्म तथा इंडोडर्म नामक सेल्स भाग लेती हैं। इस फाइलम के जीवों में बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इस फाइलम के बहुत सारे जीव सेफलोथोरैक्स होते हैं, अर्थात इनका शरीर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में खंडित रहता है। इनके शरीर के खंडों में ज्वाइंटेड लेग यानी संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, यानी ऐसे लगेगा कि इनका पैर जगह जगह पे जोड़ा हुआ है, ज्वाइंट किया गया है। इस फाइलम के जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। इस फाइलम के जीवों में मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं, अर्थात ये यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं। इस फाइलम के जीवों में रेस्पायरेशन की क्रिया यानी श्वसन की जो क्रिया होती है गिल्स, ट्रैकिया तथा बुकलंग के द्वारा होती है। यानी जो भी जीव होंगे इसमें से कोई एक ही पाया जाएगा, यानी हमें ये नहीं समझना है कि एक जीव में गिल्स के जरिए भी श्वसन होगी, ट्रैकिया के जरिए भी श्वसन होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक है यानी गिल्स है तो उसमें गिल्स के जरिए ही श्वसन होगी, बाकी के जरिए श्वसन नहीं होगी। इस फाइलम के जीवों में यदि हम एक्सक्रीशन की बात करें यानी उत्सर्जन की बात करें, तो इसमें एक्सक्रीशन की क्रिया जो होती है मालपिगियन ट्यूबुल्स या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होती है। इस फाइलम के जीवों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन की जो क्रिया होती है आंतरिक होती है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इस फाइलम के जीवों में संवेदी अंगों के रूप में एंटीना, कंपाउंड आइज, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं।
इनका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस फाइलम के अंतर्गत एपिस यानी मधुमक्खी, कॉकरोच यानी तिलचट्टा, प्राण यानी झींगा, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू इत्यादि जीवों को शामिल किया जाता है। इससे भी और भी अधिक आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जीव आते हैं। फिलहाल हम इतना ही डाले हैं, इसमें और भी बहुत सारे जीव हो सकते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड यदि नोट की बात किया जाए तो इसमें पहला नोट है प्रॉन यानी झींगा एक जलवासी जंतु है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरी नोट की बात किया जाए तो क्रेब यानी केकड़ा जल तथा स्थल दोनों जगहों पर रहने वाला एक जंतु है। इसका भी उपयोग खाने के रूप में ही किया जाता है। यदि हम एक और नोट की बात करें तो स्कॉर्पियन एक साधारण जल स्थलचर जंतु है। इसमें काफ़ी हानिकारक विष ग्रंथियाँ होती है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।